मैं ना कहता हूं। बोली मैं नाड़े जा रहा हूं। बोली रुक। हिल मत। कीड़ा था, काट लेता। मैं करीब आऊं तो कांटे चुभते हैं और इस गूंगी के चेहरे पे गुलाब नजर आता है, जिसके सामने आते ही खो जाते हो। अब देखो, इसके चेहरे का गुलाब ऐसा निचोड़ती हूं मैं, और उसके बाद आप सिर्फ मारा चेहरा निहारोगे, क्योंकि इसकी शक्ल देखने लायक ना छोड़ूंगी मैं। आता हूं। फूली, फूली जरा बाहर आना। चकोरी, भगवान ने तुझे अकल के साथ साथ कमाल का हुनर भी दिया है, और हुनर दिखाने का मौका किस्मत भी दे रही है। चल चकोरी, दिखा अपना हुनर। सरपंच साहब हमारी भोली सूरत के दीवाने हैं ना। अब जब ये भोली सूरत उबली हुई सूरत बन जाएगी, तब दीवानगी खत्म हो जाएगी, है ना? और फिर सरपंच साहब की नजरें किसे ढूंढेंगी? चकोरी ने। बेचारी फूली, अब जैसे ही फूली नीचे तंदूर में आग लगाएगी, तब यहाँ ऊपर से ज्वालामुखी फूटेगा। बारूद की छींटे सीधा फूली के चेहरे पे, और इसे हम क्या कहलाएंगे? बारूद बाटी। थाने में बच्चा चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। शिकायत पत्र भी मिल गया है। तड़ने चिंता करने की कोई जरूरत ना है। ना ना, बहुत काम से कैसे आऊंगा? अरे फूली, तू बाटी अधूरा छोड़ आई है, चूल्हा भी ना जलाया। मैंने बाटी बनाना आता तो मैं बना देती। भाई साहब, खम्मा गणी। गणी खम्मा। आप अट्ठे कैसे?
अंदर आइए ना। ना ना, मने घना काम से, मैं पीछे आऊं। चल फूली। अरे वाह, दाल बाटी, ये तो हमारी पसंदीदा दाल बाटी है। पर चूल्हे में आग क्यों ना जल रही? कोई बात नहीं, मैं ही जला देता हूँ। शिवा, क्या कर रहा है तू? हाँ, ये सब करने के लिए फूली मासा चकिरी मासा है ना, और आज तो फूली मासा थारे लिए दाल बाटी भी बना रही है ना? ये दे दे, तू जा बेटा, ठीक है? क्या हुआ? छोटी रसाल कल, हाँ कल बुड्ढी बहुत डर गई है। हाँ सोचू अच्छा मैं उससे समझाऊं कि वो डरे ना। हाँ हमारा भी वही विचार है, तू फिक्र ना कर फूली, मैं समझा दूंगी। थारी उल्टी गिनती शुरू। फूली 10, 9, 8। पाँच, 4, 3, 2, आवाज ना आई धमाके की। हे भगवान, ये क्या आवाज थी? चलो चल रहा चल रहा। फूली मासा, फूली मासा। बापू यहाँ पे फूली मासा खाना बना रही थी, वो हमारे लिए दाल बाटी बना रही थी। के फायदा ढूंढ के सरपंच साहब, अब तक तो उस गूंगी का चेहरा मुंह फेरने लायक बन चुका होगा।
भगवान की कृपा से आप बच गई फूली मासा। तू अठे तो दाल बाटी कौन बना रहा था? फूली, भगवान की कृपा है तन्ने कुछ ना हुआ। तो डर गया था कहीं तुझे कुछ। ए, अठे क्या कर रहा है? ये सब कैसे हो गया? मैं तो अठे से जा रहा था। फूली बाई साहब बोली नहीं बोली नहीं, इशारा किया कि वो मंदिर में दिया जलाना भूल गई है, तो वो मंदिर में दिया जलाने चली गई। मैं अठे रुका और फट गया। बहुत दर्द हो रहा है, जल रहा है। योग्य है, तंदूर फटे है तो रार पड़े है। सरपंच साहब, आप किसी चीज में हाथ ना लगाए, दूर है इन सब से। तंदूर का कोई भी टुकड़ा फट सकता है। पता नहीं कितना पुराना तंदूर है। अरे, आपके कुर्ते में तो कालिक लग गई है। आप अंदर जाके कुर्ता बदल लीजिए। फूली, तू बच्चों ने रसोड़े से दूर रख। माताजी महाराज के आगे माथा भी टेकना है। इतनी बड़ी बला से बचा ली हमारे परिवार को, है ना? तू बच्चों ने लेके जा, ठीक है? सरपंच साहब, आप चलिए ना। और तू ये जो रायता फैलाया है ना, उसे समेट के आवाज दे। यही है हम। अरे चल रहा है चकोरी। तो जलेगा ही ना, जल्दी ठीक हो जाएगा। चुप रहे। बता। अरे बच कर थारी ये 3-5 नाटक नौटंकी। चुपचाप उस उम्मीद के गहने कट्टे लूटो, निकल अट्टे से। अरे मारे भोले लोग, हम वो लुटेरे हैं जो लूटने पे आए तो घर का एक बर्तन भी ना छोड़े। सरपंच साहब तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, उसे झट से ना काट सके, उसे तो धीरे धीरे काटने में मजा है।
और इतने दिन तूने सब्र कर लिया, थोड़े दिन और सब्र कर लेना, ओखला कर देंगे उसे। और सबसे पहले तू उस फूली को हमारे रास्ते से हटाने की मदद कर, उसके बाद जो तू बोले। खा हमारी कसम कि यो सब तू उस उम्मीद को लूटने के इरादे से कर रही है। तारे दिल में उसके लिए कोई जगह ना है। बोल। 250 वो सरपंच साहब तो सिर्फ हमारे लिए 4 दिन की चांदनी जैसे है। हमारे अंधेरी रातों का साथी तो तू है। और सुन, साथी होने के नाते तुमने हमारे खेल में हमारा साथ देना होगा। और थारे पे भरोसा तो ना है, और उस कहावत में जरूर है, चोर चोरी से जाए और हेरा फेरी से ना जाए। बता क्या करना है? बोलेगी अब क्या चल रहा है थारी दिमाग में? देख मूंग, भले ही तंदूर में उसका चेहरा ना जला, पर अब वार उसकी इज्जत पे करना है, ताकि वो सरपंच साणे अपना मुंह दिखाने लायक ना बचे। फूली मासा, अगर आज आप मंदिर में दिया जलाने ना गई होती तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ फूली, हमारे मन में भी कब से ये बात चल रही है कि कितना बड़ा हादसा होते होते रह गया ना। फूली, मैंने सुना है वो जो पुराना पीपल का पेड़ है ना, उसमें धागा बांध के मन्नत मांगो तो सारी मन्नत पूरी हो जाती है। तू जा और धागा बांध कि पीपल बाबा हमें, हमारे परिवार को और हमारे बच्चों को बुरी नजर से बचा के रखे। मैं तो कहती हूँ शुभ काम में देरी ना कर। देख, पूजा की थाली भी तैयार कर दी। मने थारे पूजा और श्रद्धा पे अपने आप से भी ज्यादा विश्वास है। भगवान तेरी विनती सुनते हैं ना, फिर बाद में हम दोनों मिलके वो धागा खोल के आएंगे। अरे तू बच्चों की चिंता ना कर, मैं हूं ना, मैं भी तो इनकी माँ हूँ। जब तक तू लौटेगी ना, इन्हें अपने पलकों पे सजा के रखूंगी। तू जल्दी जा। बापू सा, चकोरी मासा भाई सा के कुर्ते का बटन टाकने के लिए आई थी, वो मुन्ने दे दो ना। लगता है बापू सा नहा रहे होंगे, मैं खुद ढूंढ लेती हूँ भाई साहब का कुर्ता। कुर्ता तो अट्ठे भी ना है। हाँ, अलमारी में हो सकता है। बाल तो उसी बुढ़िया चुड़ैल के है। अगर ये बाल अट्ठे है तो मतलब लाठी पे ही कोई अट्ठे होगी।
घोड़े के पीछे तो ना है। ये लाठी भी उससे बुढ़िया चुड़ैल की है, और ये अट्ठे कैसे? और वो बाजू चकोरी मासा की अलमारी में। इसका मतलब चकोरी मासा बुढ़िया चुड़ैल बन के भैंस और मन्ने खाने आ रही थी। चकोरी मासा, हमारे बाल बड़े खिंच रहे हैं, आप हमारे बालों में तेल लगा दो ना। बड़ी रोटी खाओ कि पहले छोटी रोटी खाओ? था था। चकोरी मासा, वो बुढ़िया चुड़ैल आप ही थी ना?